श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे एवं युवा साथी, आप सभी लोगों को सादर जय भीम। एक बार आप सभी लोगों मेरे साथ नारा लगाइएगा, थोड़ा ताज लिया जाए, है ना। संत सोमा रविदास महाराज की, संत सोमा रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिवम भैया ने बहुत कुछ बोल दिया है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज जिस महापुरुष का जन्म है, मैं उन महापुरुष को लेकर थोड़ी बहुत बात रखूंगा। सम्मानित समाज के साथियों, हम जिस महापुरुषों के नाम से शान से जीते हैं, जो रविदास महाराज ने अपनी वाणी में हमें कहा, उस उनकी वाणी को किसी ने माना है यदि, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हैं। रविदास महाराज ने, मैं वही फिर दोहराऊंगा जैसे शिवम भैया बोल रहे थे, रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सभी को वन, छोट बड़े सब सम बसे तब रहे रविदास प्रसन्न। तो आप समझ सकते हैं कि रविदास जी ने जब ये दोहा कहा होगा, उस समय हमारे समाज की क्या हालत थी। उस समय हमारे समाज को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था, ये हालात थे उस टाइम के। तब उस समय रविदास जी ने दोहा कहा था कि मैं ऐसे राष्ट्र की स्थापना करता चाहता हूं कि जहां कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव ना हो। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान में सबसे पहला हमको अधिकार दिया जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीना भी नहीं है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। आप मेरे बातों से सहमत नहीं हो तो आप मुझे ये कह सकते हो, भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हम आपको नहीं सुनना चाहते, लेकिन आप मेरा अपमान नहीं कर सकते। यदि आप मेरा अपमान करोगे तो बाबा साहब का कानून मेरे साथ खड़ा है, वो आपके साथ क्या करेगा आप सभी लोग जानते हैं। आज हमारी रक्षा कोई करे ना करे, बाबा साहब का संविधान हमारी रक्षा कर रहा है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई हम मतलब हमारे माता बहने, माता पिता, बुजुर्ग, सभी लोगों ने बताया है, बहुत सारे देवी देवता रहे होंगे, लेकिन हमारी रक्षा किसी ने की है और करता है तो बाबा साहब अम्बेडकर है, जो 24 घंटा हमारी रक्षा करते हैं। एक समय था, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कुर्सियों में नहीं बैठ सकते थे, खुद की पट्टी में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से डॉक्टर, मास्टर, पटवारी, मिनिस्टर, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति तक बने हैं, तो बाबा साहब की वजह से। इस देश में पुरुष प्रधान देश है। माता बहनों आप सुनिएगा, इस देश में पति से पुरुष हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से अब महिला भी पति हो सकती है। और आज इस देश का पति कौन है? कौन है इस देश का पति? एक महिला है। जानते हो राष्ट्रपति कौन है? एक महिला को भी पति बनाया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, बाबा साहब के कानून की वजह से बनाया है। हम लटके हुए लोग, भटके हुए लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 2 वोट का अधिकार दिया था तो 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी। आप सोचो, आपके घर में बच्चा बीमार है, बच्ची बीमार है, और यहाँ सामान का काम चल रहा है, तो कोई भी माता अपने बच्चे को छोड़कर यहाँ नहीं आएगी। लेकिन जब वोट का अधिकार, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मतदान करना है, अधिकार को हमने दान में बदल दिया, तो मत अधिकार जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम व्यवहार बनाते हैं। जैसे शिवम भैया बोल रहे थे, बाबा साहब ने सरकार बनाने के लिए दिया था, हम व्यवहार बना रहे हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा? हमको सरकार में आना है, सरकार में आने के लिए वोट का सही उपयोग करना पड़ेगा।
बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, तो मैं वो दृश्य बताना चाहता था माता बहनों, कि जब गोल में सम्मेलन हो रहा था और हमें 2 वोट का अधिकार मिला, तो हमें जो चाहने वाले लोग नहीं हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमको अच्छे कपड़ों में नहीं देख सकते, अच्छा खाना खाते हुए नहीं देख सकते, ऐसे लोग विरोध में आ गए। तब बाबा साहब की बच्ची बीमार थी, माता रमा ने कहा कि बच्चा बीमार है, और बाबा साहब स्टेशन तक जाते हैं और बच्चा खत्म हो जाता है। उनका भाई दौड़ा हुआ आता है, कहता है अम्बेडकर तेरा बच्चा खत्म हो गया है। बाबा साहब थोड़ा रुके और बढ़ गए। आप सोचो वो पल कितना 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 दर्द भरा रहा होगा इस पिता के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरा बच्चा तो मर ही गया है, लेकिन यदि मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों लोग मर जाएंगे, मैं उनको मरने नहीं दूंगा। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि रविदास महाराज यदि हम सच्ची औलाद हैं, हम रविदास महाराज की जयंती मनाते हैं, तो यहाँ गाना गाकर, डांस कर, भाषणबाजी करके हम अपने अपने घर में चले जाएं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि यदि हम इस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, तो इन्होंने कहा क्या है हम उसको माने। रविदास जी ने कहा कि रविदास न मंदरा पीजिए जो चढ़ के उतराए, मतलब कि ऐसा नशा क्यों करते हो जो एक बार चढ़ो सुबह फिर उतर गो। नशा करना है तो हमारे जैसा करो, नशा करना है तो शिवम भैया जैसा करो, नशा करना है तो रविदास जैसा करो, बाबा साहब जैसा करो, जो एक बार चढ़ा तो जीवन में नहीं उतरा, मरने के बाद ही उतरा है। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे मुझे। मैं आपके गांव में भी यहाँ आता रहता हूँ, अपने काम जो करता हूँ उस हिसाब से, ऐसे नहीं मौका मिला। तो आज कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से मिलवाया। कम से कम कभी आऊंगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। तो मैं देखता हूँ समाज में शाम के 9 बजे के बाद मुझे फोन बंद करना पड़ता है खुद का, कि भाई साहब हमारा गाड़ी पकड़ गई, भाई साहब हमारा एक्सीडेंट होगा, भाई साहब हमें तो पकड़ गए। क्योंकि मैं पूरा जिला घूमता हूँ, पन्ना जिला में सब कोई गांव नहीं जहाँ मैं नहीं पहुंचा। जैसे यहाँ नहीं पहुंचा, लेकिन बगल में भटक हुआ मैं पहुंचा हूँ, ऐसा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि आप यदि जीवन में वाकई में आगे जाना चाहते हैं और रविदास जी की बातों को मानना चाहते हैं कि हम उनका सपना पूरा करें, तो आपको नशा से दूर होना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि हम नशा से दूर हो। दूसरा, हम शिक्षा की ओर जाएं। जैसे बाबा साहब ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमको नॉलेज ही नहीं होगा। जब कोई जानकारी नहीं होगी जो, तो हमको नॉलेज नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे आता है? जब जानकारी होती है। और जानकारी कैसे आता है? जब हम पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी माताएं बहनें हैं, ऐसा यदि आप लोग कल को शाम को अपने बच्चों के पास बैठ के उनसे पूछो आज क्या पढ़ाई लिखाई हुई, आप कुछ मत करो, बाबा साहब की एक ही बात मान लो आप लोग कि शिक्षा, हमको उसका महत्व देना है। तो मैं कहूंगा कि आपका, हमारा, पूरे समाज का उद्धार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ना आपको किसी को, मतलब बाबा साहब को ना तो नरियल फोड़ने की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है। जो उन्होंने कहा है आप उतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मैं ज्यादा समझ लूंगा। अभी हमको लोहरगांव में भी बैठना, घर भी जाना है। सुबह से हो गया गुन्नौर, सिरी, नसनौरा, अब यहाँ पहुंचे अभी लोहरगांव में, उसके बाद हम घर जाएंगे। आप सभी लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ मुझे सुना है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जिन्होंने कार्यक्रम किया है, जो टीम है, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे मिलने का मौका मिला। और माफी चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं जानता, अभी जाने से पहले नाम नंबर सब करेंगे, पहचान तो बनानी है। लेकिन आप सभी लोग मेरे से वादा करो कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे इनके खिलाफ हो।
आप किसी भी इंसान के फैन मत होइए कि भाई शिवम भैया अच्छे हैं, राम मोहन जी अच्छे हैं, कोई और अच्छे हैं। आपको यदि सीखना है तो आप इन महापुरुषों को सीखो। ये ना बाबा साहब बेच सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना ये मर सकते हैं। ये अमर हैं, थे और रहेंगे। इनका संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो हम नहीं। आप लोगों को रामायण महाभारत का ज्ञान हो या ना हो, संविधान का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक पुलिस वाला आपके सामने आए तो आप उससे पूछ सको कि भाई मेरा जुर्म क्या है। ऐसा नहीं कि हवलदार आए और पूरा गांव हाथ जोड़े हुए पीछे पीछे घूमे। जहां तक मुझे यहाँ इस गांव की जानकारी है कि यहाँ से हमारे बाबा साहब का मिशन काफी मजबूत बहुत पहले से है। हम लोगों ने तो यहाँ का नाम सुन सुन के सीखा है ना। तो मुझे ये मालूम है यहाँ पे, और ये मेरा मतलब मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि वही जहाँ जब मैं गांव में रहता था तो लोग बताते थे भटकुआ साइड के लोग बहुत एक्टिव हैं इनके मामले में। जब 2009 में मैंने मिशन स्टार्ट किया था तो मेरे यहाँ दरवाजे पे जय भीम लिखने पर जूता उतार के दौड़ते थे। हमने वो समय देखा है, हम किसी को नहीं जानते थे और बहुत लड़ाई लड़ी है, वो अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन हमने बहुत संघर्ष किया। हमारे साल में जिस गांव का हूँ बेरी हिनौती का, वहाँ आज भी, लेकिन अब तो हमने बाबा साहब का कानून पढ़ लिया है और हमने जो हमको जूता दिखाते थे आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं वो सर उठा के हमारी तरफ देख सके, वो बाबा साहब की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना। लास्ट में मैं कहूंगा कि पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी सांस हो जाए, पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी सांस हो जाए, ये चलने वाली सांस आखिरी सांस हो जाए। हम तो इस तलाश में रहते हैं मेरे समाज के लोगों कि हमारी जिंदगी की आखिरी सांस भी आप लोगों के काम आ जाए, आप लोगों के काम आ जाए। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।